नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देशद्रोह के केस में नीरज भारती को पुलिस रिमांड। 1 जुलाई से स्कूलों में टीचर बुलाने पर फैसला नहीं। कांगड़ा से लौटे पुलिस जवान किन्नौर में कोरोना पॉजिटिव। विदेशों तक पहुंचेगी हिमाचल में तैयार पीपीई किट। बिलासपुर की डोगरा हौजरी को मिली सिट्रा की मंजूरी। 10 जुलाई से पहले करवाएं स्कूलों में एनरोलमेंट, ट्यूशन फीस भी करवानी होगी जमा। अब 30 तक हो सकेगा डीएलएड सीईटी 2020 के लिए आवेदन, बोर्ड ने बढ़ाई समय सीमा। कोई क्वारंटीन नियम तोड़ता दिखे तो दे सूचना, भरमौर प्रशासन ने लोगों से की अपील। और अब समाचार विस्तार से। देशद्रोह के केस में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती को चक्कर कोर्ट में सीआईडी ने पेश किया, जहां से उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस कार्रवाई की नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सुक्खू आदि ने निंदा की है, जबकि भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि नीरज भारती मामले में कानून अपना काम करेगा। रणधीर शर्मा ने कहा कि नीरज भारती सोशल मीडिया में कई बार सीमाएं लांघ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सीपीएस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी। नीरज भारती का आरोप है कि पूरी तरह से जो मामले उनके ऊपर बनाए गए हैं राजनीति से प्रेरित करते हैं। किस तरह से देखें उनके इस बयान? राजनीति से प्रेरित कोई भी कृत्य नहीं है। उन्होंने अपनी आदत से मजबूर सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की और आज जो देश में माहौल है, सेना के प्रति देशवासियों का सम्मान है और उन टिप्पणियों से आहत लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। ये कानूनी कार्रवाई है जो उनके खिलाफ चल रही है। सरकार की इसमें कोई कहीं भूमिका नहीं है। इसलिए इस तरह राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। देखिए, भारतीय सेना सीमाओं पर दिन रात हमारी देश की सुरक्षा के लिए काम करती है और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अनेकों हमारे सैनिक शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम सब मिलकर सैनिकों का सम्मान करें, सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, शहीदों का सम्मान करें, ताकि वो उनका हौसला बढ़े, उनको प्रेरणा मिले कि और जी जान से वो देश की सेवा करें। परंतु इस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक नेता जो विधायक रहा, जो संसदीय सचिव रहा, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर हास्यप्रद टिप्पणियां करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं भी जो है इसको कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। और दुख का विषय है कि अब जब उनके खिलाफ कानून काम कर रहा है तो उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उनका बचाव कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, सरकार की बेवजह आलोचना कर रहे हैं। इस तरह की घटिया राजनीति की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और मानती है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की विकृत मानसिकता है। आज सेनाओं के सम्मान की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में अगर जरा सी भी राष्ट्रभक्ति है, उनके मन में अगर सेनाओं के प्रति सम्मान है, सैनिकों के प्रति सम्मान है, तो उन्हें नीरज भारती पर कार्रवाई करनी चाहिए और सेना के मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन आज देखा गया कई तरह की बातें मीडिया में सामने आई, कई तरह के बयान सामने आए, लेकिन पार्टी का आधिकारिक तौर पर अभी तक भी कोई बयान जो है वो इस पर नहीं आया है, ना ही पार्टी अध्यक्ष का और ना ही नेता प्रतिपक्ष का। कैसे? ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है। उस गुटबाजी के कई उदाहरण आपने पहले भी देखे। लंच डिप्लोमेसी भी हो रही है और कई विषयों पर अलग अलग बयानबाजी उनकी समय समय पर आती रही है। इसलिए इस विषय पर भी कांग्रेस बटी है, उनकी गुटबाजी जो है जग जाहिर है। परंतु जो कांग्रेस नेता आज उनका समर्थन कर रहे हैं, सेनाओं का अपमान करने वाले नेता का समर्थन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस विकृत मानसिकता से हैं। उनका सेनाओं के सम्मान के प्रति, उनका देश के प्रेम के प्रति कोई उनके मन में भावना नहीं है
और इस तरह वो बयानबाजी करके जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति की कड़ी निंदा करती है। तो खतरा हो तभी जो है राजद्रोह का मामला जो है दर्ज होता है, लेकिन राजनीति से प्रेरित है इसलिए दर्ज किया गया है। सत्ता में भाजपा ऐसा उनका देखिए, ये मामला न्यायालय में है और अगर मामला गलत दर्ज किया होता तो आज उनको जमानत मिल जाती। 4 दिन का पुलिस रिमांड मिलना इस बात को साबित करता है कि उनकी टिप्पणी सेनाओं का अपमान था, राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आता है। और मैं कांग्रेसी नेताओं से भी कहना चाहूंगा जो आज आंदोलन की धमकी दे रहे हैं कि वो इस तरह की बयानबाजी देकर, इस तरह की धमकी देकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का प्रयास ना करें। कानून को अपना काम करते रहने दें, कानून अपना काम करेगा। मामला दर्ज हुआ है, सरकार का इसमें ना हस्तक्षेप था ना हस्तक्षेप रहेगा, इसलिए कानून की कार्रवाई को चलते रहना चाहिए और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में टीचर बुलाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को करीब 3 घंटा तो चली, लेकिन इसमें केवल इतना तय हो पाया कि स्कूलों को लेकर सारे फैसले 30 जून तक स्थिति की समीक्षा और भारत सरकार से इस बारे में निर्देश आने के बाद ही लिए जाएंगे। कांगड़ा से छुट्टी काटकर लौटे 2 पुलिस जवानों समेत भावानगर पुलिस थाना के कुल 3 जवान पॉजिटिव मिलने से किन्नौर में हड़कंप मच गया है। डीसी किन्नौर गोपाल चंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि भावानगर पुलिस स्टेशन से लिए गए 8 रैंडम सैंपल में से 3 पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें रिकांगपियो शिफ्ट कर दिया गया है और भावानगर कस्बे, सुंगरा और पोंडा पंचायत के पलंगी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ एरिया को सील कर दिया गया है। बिलासपुर की डोगरा हौजरी में तैयार होने वाली पीपीई किट अब विदेशों तक पहुंचेगी। डोगरा हौजरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे पर आधारित पीपीई किट व सूट के 4 सैंपल को भारत सरकार की संस्था द साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी सिट्रा कोयम्बटूर द्वारा पास किया गया है। अब सैंपल को सिट्रा की मंजूरी मिलने के बाद डोगरा हौजरी ने पीपीई किट व सूट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब घरेलू मांग को पूरा करने के बाद इसे विदेशों में भेजा जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार कुलदीप चंदेल ने कहा कि डोगरा हौजरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को सर्वोपरि मानते हुए चरितार्थ किया है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण पटियाल ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। डोगरा हौजरी के एमडी ऋषभ डोगरा ने कहा कि उन्हें इस कार्य को पूरा करने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला। ये जो सैंपल थे ये हमने भेजे थे सिट्रा में, जो कोयम्बटूर में है, सिट्रा साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। वहाँ हमने ये सैंपल 4 के 4 हमने सैंपल भेजे थे, जो हमारे काफ़ी अच्छी गुणवत्ता में चारों के चारों सैंपल पास हुए हैं। बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बी वोकल फॉर लोकल जो बात कही थी वो डोगरा हौजरी ने 100% चरितार्थ कर दी है। और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री में जो पीपी किट बनाई है वो हर लिहाज से उत्तम है। इन्होंने अपनी इन किटों के 4 सैंपल भेजे थे, जो चारों के चारों ऑल इंडिया लेवल पर पास हुए हैं। ऑल इंडिया लेवल पर पता चला 3000 सैंपल आए थे, उसमें से 1300 सैंपल पास हुए, जिनमें से 4 सैंपल डोगरा हौजरी के पास हुए हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से, सरकार से अनुरोध रहेगा कि जो लोकल लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो सामान बन रहा है, पीपी किट्स वगैरह बन रही है, इनको अधिमान दिया जाए, इनको खरीदा जाए, क्योंकि यह एक्सपोर्ट क्वालिटी की तैयार हुई है। जिला कांगड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक निगरोटा बगमो में संपन्न हुई। एसोसिएशन के प्रवक्ता जसवंत ढडवाल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के चलते सभी स्कूलों में 10 जुलाई एडमिशन की अंतिम तिथि है, इसलिए सभी बच्चे 10 जुलाई से पहले स्कूलों में एडमिशन लें और अपनी ट्यूशन फीस भी समय से पहले जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि कोई भी स्कूल बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और ड्यू क्लियरेंस के बच्चों का किसी दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं लेंगे। जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रवक्ता ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के प्रति अभद्र टिप्पणियां करने पर शिमला के अभिभावक मंच के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की भी कड़ी आलोचना की है। स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि जिस तरह से सरकार के आदेश आए हैं कि 10 जुलाई से पहले अप टू +2 सभी जो अभिभावक हैं, सभी जो बच्चे हैं एनरोल होने चाहिए। तो मेरी सभी अभिभावकों से गुजारिश है कि वो 10 जुलाई से पहले जिला कांगड़ा के सभी जो अभिभावक हैं अपने बच्चों की जो एडमिशन है
उसको क्लियर कर ले और उनकी जो ट्यूशन फीस बनती है उसको वो टाइम के ऊपर दें, ताकि हमारे पास जितना भी हमारा जो अध्यापक वर्ग है इस महामारी के दौरान में उनके लिए भी एक ये संकट की घड़ी है, तो उनकी सहायता करें। आप सभी अपनी फीस जो है टाइमली पेड करें। और इसके साथ ही मैं एक और यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है उसने ये फैसला लिया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा विदाउट एसएलसी किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अगर आता है तो उसको जो है वो नहीं लेगा, पहले उसको एसएलसी अपने स्कूल से लेना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं अभिभावक वर्ग को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आप सबको कुछ एक लोग जो गुमराह कर रहे हैं। शिमला से एक अभिभावक मंच है, उसके अध्यक्ष है कोई बजिंदर मेहरा जी, जो हमेशा अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपने हक को एमएलए बनने के चक्कर में वो अभिभावकों का सहारा ले रहे हैं। पता नहीं कुछ एक चंद एक अभिभावक इकट्ठे किए हुए हैं और उनके माध्यम से जो है वो कभी सरकार का मुर्दाबाद, कभी हमारे जो निदेशक है उनका मुर्दाबाद करता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस एपिडेमिक समय में जो है कड़ी उनके ऊपर निगरानी रखी जाए और वो लोगों को गुमराह जैसे कर रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र सरकार रखे और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये जो बजिंदर मेहरा, मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और ऊपर से फीस भी नहीं देना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DELED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। भरमौर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश के बाहर से आने वाले कामगारों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 माह से बंद होली बिजोली जल विद्युत परियोजना और कुठेर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को प्रशासन ने अपने कमरों में 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग खुले में घूमते देखे गए हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि कोई प्रशासनिक निगरानी न होने के कारण कई लोग खुले में घूम रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। अगर इन पर शिकंजा न कसा गया तो बहुत बड़ी चूक हो सकती है। उधर एसडीएम भरमौर मनीष सोनी ने बताया कि ऐसे लोगों को साइट पर उपलब्ध आवासीय कॉलोनियों में रखने के आदेश दिए गए हैं। अगर कोई खुले में घूमता दिखे तो उसका फोटो उसके नाम सहित प्रशासन को भेजें। सूचना भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।